नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरीरा तेरा। अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दिल की अता गहराइयों के साथ मदरसा नूरुल इस्लाम अत्तारिया के वसी और अरीज़ मैदान में बैठ कर के मेरे और आपके नबी कुल कायनात के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस व मुअत्तर व मुतहहर व मुनव्वर में जी लगा के एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हादिना व मुर्शिदना व मर्जाना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं इज्तिमाई तौर पर अहले बस्ती को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस दौरे पुरफितन में अल्लाह की अता करदा तौफीक से आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर में विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से एक अज़ीमुश्शान तक़रीब का एहतमाम इंतज़ाम किया। परवरदिगार आलम जुमला ज़िक्र व अस्कार के सदक़ा तुफ़ैल अहले बस्ती पे अपना करम फरमाए, बस्ती वालों को इसका सिला अता फरमाए। बाद ईशा से लेकर के अब तक बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी नातें आप हज़रात ने समात की हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सिर्फ़ और सिर्फ सलातो व सलाम होना है। अब मौसम भी इस बात की इजाज़त नहीं देता, जितनी तेज़ी के साथ बात को आगे बढ़ाया जाए उसी में भलाई है। लेकिन मैं 10 से 20 मिनट का वक्फा मेरा स्टेज पर बैठने का मैंने ये नोट किया। यकीनन मेरी निगाहों के सामने जो मजमा बैठा है ये पढ़ा लिखा मजमा बैठा है। तालीम याफ्ता हैं आप लोग, चाहे दुनियावी तालीम हो, दुनियावी एजुकेशन हो या दीनी तालीम, दीनी एजुकेशन आपके पास हो। बंदे के पास तालीम होती है तो उसको बैठने का शऊर भी होता है, खाने का शऊर भी होता है, पीने का शऊर भी होता है, चलने और फिरने का शऊर भी होता है। ये जो शऊर इंसान को मयस्सर आता है, तहजीब और तमद्दुन जो मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ तालीम की बुनियाद पे मिलता है। जहाँ जहाँ आप बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं और कुर्सी पर बैठने के बाद बंदा ज़हनियत उसकी मुनफरिद हो जाती है। कुछ लोग उठना ही नहीं चाहते हैं। कारी सुहेल अख्तर साहब बड़ी मेहनत से पढ़ के चले गए। इनके जौहर हमने बिहार और बंगाल में देखे हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है, मगर सुनने वाले जो होते हैं बड़े सलीके के होते हैं, जिसका मुजाहरा आप हजरात ने कराया है। लेकिन इस कदर अगर आप सलीके से सुनेंगे तो हम लोग कैसेट की तरह बच के चले जाएंगे। सुबह में चौराहों पे तस्करा करते रहिएगा, कोई कमाल आए थे, कोई सुहेल अख्तर आए थे। लेकिन यकीनन अगर आप अपनी जहनियत को हमारी जहनियत के करीब करके बैठेंगे तो इंशाअल्लाह, अब चूंकि हम लाइव है ना, आप कौन सा हमें सोशल मीडिया के जरिए से देख रहे हैं, मैं आपकी निगाहों के सामने हूं, आप मेरी निगाहों के सामने हैं, तो ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। तैयार हैं? तैयार हैं जी? जरा एक हाथ उठा के बताएं कितने लोग घर जाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। चचा मियाँ जितने लोगों ने हाथों को उठाया है ना, यकीन जानिए आज अगर मौसम साजगार रहे और पूरी रात भी उनको रोका जाए तो नबी की मोहब्बत में जाने का नाम नहीं लेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो तैयार है ना? अब जरा दोनों हाथों को उठा के बताएं कि सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। हाथ नीचे कर लें और एक शेर सुने कि दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम। जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे आवाज मुझ तक नहीं आएगी, मुझे कैसा लगेगा? लगना चाहिए कि आप मेरी निगाहों के सामने बैठे हैं। सुभान अल्लाह। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। जरा सा मैं सहारा दूं, हाथ का इशारा जिस तरफ हो उधर के लोग जरा क्या बोलेंगे बोल के बताएं, जोर से जोर से जोर से। अल्लाह सलामत रखे इन बच्चों को, इन बच्चों को भी सलामत रखे, इनके वालिदैन को भी सलामत रखे। जब माएँ अच्छी होती हैं, बाप अच्छे होते हैं, तब कहीं जाकर के सुभान अल्लाह कहने वाले बच्चे पैदा होते हैं। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है।
कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और मदद हासिल है मुझको आज भी शाह मदीना की, मदद हासिल है मुझको आज भी शाह मदीना की। मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हजरत मौलाना दानिशुल कादरी साहब को, जो आपके खतीबो इमाम हैं। ऑपरेटर साहब ये सीटी ना मारे ऐसा बना दीजिएगा इसको, बड़ा मशहूर साउंड सिस्टम है आप इस इलाके का। अल्लाह बरकत अता फरमाए, बहुत अच्छा बोल भी रहा है, अल्लाह मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। मैं सबसे पहले आपके इमाम को मुबारकबाद पेश करूंगा, और जिसने इमाम को मुबारकबाद पेश की गोया कि उसने अवाम को मुबारकबाद पेश की। अवाम के मुस्तकबिल की, फ्यूचर की जो बागडोर हुआ करती है वो इमाम के हाथ में हुआ करती है। जैसा कि अभी एहसास कमतरी का शिकार हुए, मैं जरा सी उसकी वजाहत कर दूं और बात का आगाज करता हूं। यकीन जाने मौलाना दानिशुल कादरी साहब के बिला आपकी मेहनत ये लोग जाया नहीं होने देते, लेकिन वजह सिर्फ इतनी है कि हमारी कौम के जवानों के याद तो सब कुछ होता है, मगर ऐसी महफिल में आने के बाद वो शर्मा जाते हैं। जहां वो शर्मा जाते हैं वहीं समझ लें कि बेहयाई के मुजाहरे का आगाज हो जाता है। याद रखें, उलमा अगर आपको बातें नहीं बताएंगे, हक गोई अगर उलमा आपके सामने बयान नहीं करेंगे, तो फिर आपको मैदान महशर में एक फ्रीडम मिलेगा। वो फ्रीडम ये होगा कि आप रब के सामने शिकायत करेंगे जाकर के, मौला हमको कोई बताने वाला नहीं था, हमको कोई समझाने वाला नहीं था, मैं उसी की वजाहत किए देता हूँ। मैं आज आपके सामने हक गोई बयान करके जाऊंगा, मैं आपके सामने वो सारे चैप्टर्स ऑन करके जाऊंगा। बहुत ज्यादा देर आपको बैठना नहीं पड़ेगा। वक्त ने अगर साथ दिया तो आसिफ कमाल 1 घंटा आपकी खिदमत करेगा। अगर पूरा मजमा सुनने के लिए तैयार है तो जी लगा के कह दे या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। अब बेदारी आपकी निगाहों के सामने आ गई। मैं नॉन स्टॉप बात करूंगा, अपनी तवज्जो को मेरी तरफ करके बैठे। मैं आदि नहीं कि मजमे से खड़े होके कोई नारा लगाए या मिंबरे पाक से नकीबे जलसा नारा लगाए। मैं उम्मत का हमसाया बनकर के आपकी निगाहों के सामने आया हूँ, गमखार बनकर के आपकी निगाहों के सामने आया हूँ। अल्लाह ने जिस जिसको इल्म की दौलत से फैज़याब किया है उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये भोली भाली कौम मदरसा नहीं जा सकती, इनके दरमियान में आओ, जलसों की सूरत में इनको पैगाम दो, इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम इनको अमल की तौफीक अता फरमाएगा। जवानों, अभी चंद दिन कबल आपने जुलूस मोहम्मदी का जुलूस देखा होगा, वो जुलूस जिसमें आपने शिरकत की होगी। अगर जुलूस में शिरकत की है तो हाथ उठा के बताएं। जुलूस में शामिल थे, सब लोग शामिल थे। अब एक बात जरा सी यहां से सुनते चलें। अगर 2 महीना पीछे आप जाएंगे, 2 महीना, कितने महीना, 2 महीना पीछे आप जाएंगे तो मुहर्रम शरीफ का महीना होता है, और उस मुहर्रम शरीफ के महीने में गांव देहात में, बस्तियों में, करिया में आपने देखा होगा बड़े बड़े ताज़िये बनाए जाते हैं। अल्लाहू अकबर। जमाते अहले सुन्नत के एक बहुत असीम आलिम दीन हैं जिनका नाम है अल्लामा तकी रहमान साहब क़िबला। उन्होंने एक किताब में लिखा है कि पहले के दौर में लोग अपने गाँव देहातों में छोटे ताज़िया बनाया करते थे, लेकिन जब बेहयाई को फरोग मिलता गया, बेहयाई परवान चढ़ती रही, तो आज गाँव देहातों में बड़े बड़े मुहर्रम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े ताज़िये बनाए जाते हैं। वो कहते हैं, अगर उस दौर के उलमा, अगर उस दौर के उलमा, तवज्जो से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, उस दौर के उलमा अगर उस पर रोक लगाते तो यकीनन ये फरोग नहीं पाता। मेरी कौम के जवानों, वो तो मुहर्रम का महीना है, रबीउल अव्वल के महीने में ये तूफान बदतमीजी शहरों में आ चुका है। गांव देहात आज भी इससे महफूज हैं। आप कहोगे क्या डीजे के नाम पे खुराफात की जाती है, बेहयाई की जाती है? मुझे बताओ, इतने बुजुर्ग मेरी निगाहों के सामने बैठे
हैं, जवानों तुम कहते हो कि तुम नहीं नाचते हो, जब डीजे तुम्हारी निगाहों के सामने बजता है तुम्हारे जिस्म का हर एक हिस्सा नाचता हुआ नजर आता है। अल्लाहू अकबर। आज भी अगर उलमा ने इस पे लगाम नहीं लगाई तो फिर आने वाले वक्त में आप देखेंगे नक्शो निगारी के नाम पे आने वाले वक्त में आप देखेंगे तेरे जुलूस से मेरा जुलूस आगे, तेरे जुलूस से मेरा जुलूस आगे, तेरे जुलूस से मेरा जुलूस आगे। कहीं ऐसा ना हो ये चीज सबकत ले जाने के तौर पे झगड़े का बाइस बन जाए। कौम के जवानों, जुलूस का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा डीजे का एहतमाम और इंतजाम करने के बाद अपनी गली कूचों में जाकर के बेहयाई का मुजाहरा करो। जुलूस मोहम्मदी का मतलब ये होता है तुम अपने लबों पे नबी की नाज सजाओ। जुलूस मोहम्मदी का मतलब ये होता है तुम अपने लबों पे दुरूद पाक के तराने सजाओ। और जो लोग कहते हैं कि जुलूस किसको कहते हैं या मीलाद किसको कहते हैं, आज इस कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेकर के जाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ मीलाद किसको कहते हैं? शायद कि आप ना बता सके, लेकिन आज जान करके जाएं मीलाद का मतलब है पैदाइश। सुभान अल्लाह। जोर से बोले, जोर से। मीलाद का मतलब है पैदाइश, और पैदाइश से मुराद है मेरे मुस्तफा की विलादत। मेरे मुस्तफा की विलादत। मीलाद से मुराद, तवज्जो को करीब करें, मीलाद